पत्र लेखन। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पत्र कैसे लिखते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इन पर जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, आज के समय में किसी को दूर दूर तक संदेश भेजने एवं प्राप्त करने के अनेक साधन होते हैं। आपको पता है क्या क्या हैं? जैसे आपके पास आपका मोबाइल, टेलीफोन, इंटरनेट आदि। इनके द्वारा हम पलक झपकते ही अपनी बात दूसरों तक भेज सकते हैं। परंतु पत्र लेखन का अपना ही एक महत्व है। बच्चों, आपको पता है पत्र लिखना एक कला है और इसका आज भी अपना एक विशेष स्थान है। आप विद्यालय में, कॉलेज, दफ्तर और सरकारी कार्यालयों में आज भी पत्र व्यवहार के द्वारा कार्य किए जाते हैं। आप विद्यालय में अवकाश पत्र भेजते हैं ना, वही। इसी प्रकार आपके घर में होने वाले अनेक प्रकार के जो समारोह होते, विशेषकर विवाह, जन्मदिन, मुंडन आदि पर पत्र लिखकर या निमंत्रण भेजकर अपने रिश्तेदारों को हम बुलाते हैं ना, वही। अब देखते हैं पत्र लिखते समय हम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपके पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल, सहज और स्पष्ट होनी चाहिए, जिससे पत्र पाने वाला पत्र के उद्देश्य को तुरंत समझ जाए। पत्र में विचारों को क्रम में प्रकट करना चाहिए, जिससे पढ़ने वाले पर उसका उचित प्रभाव पड़े। पत्र में छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए और आपका लेख कैसा होना चाहिए? सुंदर और स्पष्ट होना चाहिए। पत्र में विराम चिन्हों का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आप पत्र को कैसे लिखेंगे? प्रारूप के अनुसार लिखेंगे। अब देखो आपके पत्र कितने प्रकार के होते हैं। पत्र मुख्यतः के दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। अब बच्चों, औपचारिक पत्र किन्हें कहते हैं? औपचारिक पत्र उन लोगों को हम लिखते हैं जिनसे कि हमारा कोई निजी परिचय या संबंध नहीं होता या पारिवारिक संबंध नहीं होता है। औपचारिक पत्र के प्रकार वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ लिखे हैं। प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र या आपका शिकायती पत्र, व्यावसायिक पत्र या किसी संपादक को आदि को जो हम पत्र लिखते हैं। औपचारिक पत्र के जो प्रारूप होता है उस पर कुछ बातें मैंने लिखी है, उन्हें ध्यान देंगे। आपका पत्र, जो आप पत्र लिखते हैं तो पत्र प्रेषक का सबसे ऊपर पता लिखते हैं, आपके बाईं ओर। प्रेषक मीन्स जो पत्र लिख रहा है। पत्र लेखन, उसके बाद पत्र लेखन के दिवस और तिथि को लिखोगे। इसके नीचे प्रापक को संबोधन और उसका पूरा पता, जो जिसको आप पत्र भेज रहे हैं उसको संबोधन करते हुए उसका पूरा पता लिखेंगे। फिर विषय आता है, उसके नीचे आप किस विषय पर आप पत्र लिख रहे हैं उसको लिखेंगे। फिर संबोधन करते हुए, जिसे पत्र लिख रहे हैं उसे उचित संबोधन करते हुए। फिर नीचे आपका आएगा मूल विषय, आप मूल विषय लिखेंगे। मूल विषय में आपका 1 या 2 अनुच्छेद आते हैं। पत्र, उसके बाद पत्र समाप्ति धन्यवाद सहित करके। फिर आप लास्ट में, अंत में आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या। यदि आप प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं तो शिष्य लड़के के लिए, शिष्या लड़की के लिए। या फिर आप अपने पत्र में, है ना, यदि आप किसी संपादक या सरकारी कार्यालय को पत्र लिख रहे हैं तो उसमें आप क्या लिखेंगे? भवदीय या निवेदक आदि। यहाँ पर मैंने एक प्रारूप लिया है। कक्षा का पंखा खराब होने पर प्रधानाचार्य को पत्र। इसमें मैंने ऊपर पता नहीं लिखा है ना, क्योंकि ये प्रधानाचार्य को पत्र है तो इसमें आप अपनी कक्षा या अपना नाम लिखेंगे। सेवा में प्रधानाचार्य महोदया, द होराइजन स्कूल, जोलीग्रांट, देहरादून। दिनांक, जिस दिन का पत्र लिख रहे हैं उस दिनांक को आप लिखेंगे। विषय में क्या लिखेंगे हम? पंखा खराब होने के संबंध में। फिर महोदया, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 6 का छात्र हूँ या छात्रा हूँ। पिछले 1 हफ्ते से हमारी कक्षा का एक पंखा खराब है। इन दिनों गर्मी भी भयंकर पड़ रही है और पंखा खराब होने के कारण पढ़ाई में ध्यान नहीं लग पा रहा है। फिर आपसे अनुरोध है कि नया पंखा लगवाने की कृपा करें। हम सब इसके लिए अत्यंत आभारी रहेंगे। फिर आपका सधन्यवाद।
आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या और आपका नाम और कक्षा। अब एक और प्रारूप लिया है यहाँ पे मैंने औपचारिक पत्र का। आपके मोहल्ले में फैली गंदगी एवं इसकी सफाई हेतु स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान आकर्षित करते हुए एक शिकायती पत्र आप यहाँ पर लिखेंगे, है ना। सबसे पहले मैंने यहाँ पर पता लिखा है ना। एक चीज़ और, पता लिखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पता लिखते कैसे हैं, है ना। पता आपका कैसा होना चाहिए, सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके हम बड़ी भौगोलिक इकाई की तरफ बढ़ते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि सबसे पहले आपके घर का नंबर, फिर गली मोहल्ले का नाम, फिर गांव, कस्बे या शहर जिसमें हम रहते हैं उसका नाम, फिर गांव या शहर का नाम, और उसके बाद उसका पिन कोड नंबर आता है। अब यहाँ पर देखो, आपको मैंने पत्र लिखा है जो जोलीग्रांट, देहरादून, उत्तराखंड। दिनांक, आप जिस दिन का पत्र लिख रहे हैं उस दिन के दिनांक। सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी, नगर पालिका डोईवाला, देहरादून, उत्तराखंड 248140। फिर विषय लिखेंगे हम लोग, मोहल्ले में फैली गंदगी की सफाई हेतु स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र। महोदय, मैं आपका ध्यान अपने मोहल्ले की खराब सफाई व्यवस्था की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। यहाँ आजकल हर तरफ कूड़ा ही कूड़ा फैला हुआ है। चारों तरफ गंदगी एवं बदबू फैली है। सफाई कर्मचारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऊपर से बरसात के मौसम में हालत बड़ी दयनीय हो गई है। कृपया इस ओर विशेष ध्यान देकर सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करवाएं, अन्यथा बीमारियां फैलते देर नहीं लगेगी। फिर आपका सधन्यवाद। भवदीय, आपका नाम। धन्यवाद।